बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं उसामा ज़ाहिद हूँ और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन ख़बरें। एक तो सबसे पहले ये वाज़े कर दूँ कि साद हुसैन रिजवी और अनस रिजवी के दरमियान इख्तलाफात की जो अफवाह थी उस पर मैं कुछ क्लियर करना चाहता हूँ। दूसरा, शुरा के हवाले से कुछ ख़बरें थीं कि साद हुसैन रिजवी और शुरा के दरमियान कोई इख्तलाफात चल रहे हैं, तो आज लाइव सेशन में भी इस चीज़ को मैं क्लियर कर दूंगा, लेकिन अपने वीलॉग में मैं इसको क्लियर करने जा रहा हूँ। पहली बात तो ये है कि आपने कैप्शन नहीं पढ़ा। तरीक़ लबैक के जो दोस्त हैं वो बहुत ज़्यादा जज्बाती हैं। ख़बर को समझने के बजाय, कैप्शन को समझने के बजाय, पता नहीं एक एग्रेसिव लेवल क्यों है। ये एक लम्हा फ़िक्री है, इनके पार्टी को सोचना चाहिए। ये नुकसानदेह साबित होता है आपका इतना ज़्यादा एग्रेसिवपन। दूसरी बात ये है कि इख्तलाफात नहीं है, ये अफवाह थी। इस अफवाह को मैंने तरीक़ लबैक के रहनुमा से ही क्लियर किया, एहसान साहब से। उन्होंने इस पर वजाहत दे दी जो कि वीडियो क्लिप में मौजूद है। अब हमने वीडियो क्लिप को ना तो कट किया है, ना उसके अंदर एडिटिंग की है, ना उसके अंदर कुछ मिलाप किया है, यानी कि हमने कुछ भी उसके अंदर चीज़ शामिल नहीं की, ना उससे निकाली है। हमने ये कहा कि ये एक अफवाह है कि साद हुसैन रिजवी के अनस रिजवी से या शुरा से कोई इख्तलाफात हैं, वाज़े नहीं है। तो इसकी हकीकत क्या है? तो उन्होंने कहा जी इस तरह की कोई हकीकत नहीं है। वो दो भाइयों से इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन उनके कोई इख्तलाफात नहीं हो सकते। बड़ी मोहब्बत है, यकीनी तौर पे उनका आपस में बड़ा एक अच्छा रिश्ता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो कायम रखे। हम नहीं चाहते कि किसी के इस तरह के हों। उनकी ये मोहब्बत, उनका ये रिश्ता हमेशा कायम रहे। एक इज़्ज़त का, एक मोहब्बत का उनका रिश्ता है, लेकिन उसको क्लियर करना लाजमी था। एक सवाल जनरेट था और तरीक़े लबैक के ही कुछ दोस्तों ने ये सवाल जनरेट करके हम तक पहुँचाया, और हमने ये सवाल तरीक़े लबैक से ही कंफर्म किया है, ना कि हमने ख़ुद अपने पास से इस सवाल को जनरेट किया और ना ही हमने इसका जवाब ख़ुद बनाया। तरीक़े लबैक से एक सवाल आया, तरीक़े लबैक से ही उसका जवाब आया। हमने सिर्फ उसको कन्वर्ट करके पहुँचाया है और उसकी वजाहत तलब की है, जो कि एक सहाफ़ी का काम है कि किसी भी चीज़ पर उसका वाज़े जो उनका इक़दामात हैं, जो वाज़े उनका मौक़िफ़ है, जो उनका बयानिया है, वाज़े करते हैं। और दूसरी बात ये है कि गिले आप हज़ार कर सकते हैं, गिले हमको भी बहुत ज़्यादा हो सकते हैं आपसे। अब इलेक्शन से पहले अगर बात कर लें, इलेक्शन से पहले ऑल ओवर द मेन स्ट्रीम मीडिया, किसी चैनल पर कवरेज नहीं थी तो सिर्फ हमने उनको दिखाया। किसी प्रोग्राम में उनको जगह नहीं थी, किसी स्लॉट में जगह नहीं थी, हमने उनको दिखाया। तो हम ये कह सकते हैं कि सिर्फ हम उन्हें दिखा रहे हैं, इसके बावजूद वो शिकायत करें, इसके बावजूद वो हमसे गिला करें, तो बनता नहीं है। गिला हमारा बनता है कि आज इलेक्शन के बाद से लेकर आज तक आपका कोई मीडिया सेल मुतर्रिक नहीं है जिससे थ्रू हमें कोई आपकी कंफर्मेशन खबर पहुंचे। आपका कोई वाज़ेह तर्जमान नहीं। मिसाल के तौर पे जमात इस्लामी की खबर है तो कैसर शरीफ से रब्ता किया जाता है। तरीक़े इंसाफ की खबर है तो अज़हर मेशवानी से नवान से रब्ता किया जाता है। इसी तरह से तमाम सियासी जमातों के तर्जमान मौजूद हैं, तमाम सियासी जमातों के मीडिया सेल मौजूद हैं, और किसी भी ख़बर की कंफर्मेशन के लिए, किसी भी ख़बर के असूल के लिए कोई उनका पार्टी का एलामिया जारी होता है, कोई उनकी ख़बर का, उनकी पार्टी का बयानिया जारी होता है, उनकी अंदरूनी मीटिंग के मामलात क्या तय हैं और अगली स्ट्रेटजी क्या है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, प्रेस रिलीज़ होती है। ये एक एक मुकम्मल फिनोमेना होता है जो कि तरीक़े लबैक के पास नहीं है। और कहा यह जाता है कि जी खबर पहुँच जाती है कारकुनों तक, लेकिन मेरा मसला ये है कि आपका मीडिया सेल मुतर्रिक नहीं है जो हम तक कंफर्मेशन खबर पहुँचाए। हम कह रहे हैं हमारे तक खबर नहीं पहुंची। जब खबर नहीं पहुंचेगी तो हम उससे ऑनर कहाँ पे करेंगे, उस पर उसको लोगों तक कैसे पहुंचाएंगे? एज ए जर्नलिस्ट अगर हमें इन हकूक़ से महरूम कर दिया जाए तो फिर वो पार्टी हमसे ही गिला करे कि आप हमारी कवरेज नहीं देते, आप हमें स्क्रीन पे नहीं दिखाते, तो ये फिर मुनासिब नहीं है। हाँ, उनका इंटरव्यूज़ हैं तो किस तरीक़े लबैक के रहनुमा का इंटरव्यू जो है वो ऑन एयर नहीं गया, मैंने रिकॉर्ड किया हो लेकिन ऑन एयर नहीं गया हो। वॉइस न्यूज़ की स्क्रीन मेरे प्रोग्राम, मैं ख़ुद इस चीज़ का दाई हूँ, मैं ख़ुद इस चीज़ का विक्टिम हूँ, मैं सामने मौजूद हूँ। मुझसे पूछें कोई एक ऐसा प्रोग्राम जो आपका कारकुन मुझे क्लेम कर सके कि मैंने रिकॉर्ड किया हो और मैंने उसके अंदर एडिटिंग की हो और मैंने उसको उसका जो असल तासुर है उसे तरोड़ मरोड़ के पेश किया हो। असल हालत में प्रोग्राम भी नशर किए गए, असल हालत में उनका बयानिया भी नशर किया गया, जगह भी दी गई, फेस भी सामने लाया गया, उनका मौक़िफ़ भी लिया गया, पैनल में बिठाया, 1-on-1 इंटरव्यूज़ किए, जितनी जगह बन सकती थी। हमने अपना लाइसेंस मुअत्तल करवा लिया इस चक्कर में, पैमरा की जानिब से हम सस्पेंड कर दिए गए। इसके बावजूद मुझे तशद्दुद बर्दाश्त करना पड़ा, मैं उठा लिया गया। मसूद चौधरी साहब हमारे सीनियर रिपोर्टर जो हैं
इस्लामाबाद से, उनको धमकियाँ मिली हैं, लेकिन इसके बावजूद हम एक हक़ का आलम लहराए कि हम तमाम सियासी जमातों को पाकिस्तान की यकसा कवरेज देने के दाई हैं। हम तमाम सियासी जमातों को यकसा कवरेज देंगे। हम ये एक अपना एक नैरेटिव रखते हैं कि हम एक असूलों पर मबनी जर्नलिज्म करेंगे। तो इसके बावजूद आप हमसे गिला करें तो गिला बनता नहीं, गिले हमारे बनते हैं। इसके अलावा साद रिजवी साहब की तबीयत नासाजी के हवाले से मुसलसल मैं राब्ते की कोशिश कर रहा हूँ कि उनकी अयादत के लिए हाज़िर हो जाए, उनसे पार्टी के मामलात, उनको इलेक्शन में क्या किया आगे लेकर चलें, लेकिन अभी तक कोई पॉजिटिव जवाब नहीं है। और दूसरी बात यह है कि उनके रहनुमा मुसलसल उन्हें परेशानी है। अब शफीक अमीनी साहब से कहा कि आप तशरीफ़ ले आएँ, इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मेरा इंटरनेट कमज़ोर है, मैं जहाँ पे हूँ, तो उनका मसला है, हमारा नहीं है। हम तो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मुफ्ती साहब हैं, मुफ्ती हसन रज़ा नक्शबंदी साहब बहुत फाजिल दोस्त हैं हमारे, बड़े भाइयों की तरह मैं उनकी इज़्ज़त करता हूँ, छोटे भाइयों की तरह मुझे रिस्पेक्ट देते हैं। उनसे मैंने कहा कि प्रोग्राम के लिए, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं तरावी पढ़ाता हूँ, जो कि जायज़ उनका इशू था, उसको भी मैंने सामने रखा, उसको भी लेकर आए। लेकिन इसके बावजूद जो पार्टी क़यादत है, उनकी रुकन शुरा हैं और जो दीगर हैं और रहनुमा हैं उनके, साद रिजवी साहब, किसी से भी इस वक्त रमज़ान में वो फ्री नहीं है, वो टाइम नहीं दे पा रहे। लेकिन इसके बावजूद कोई ख़बर कन्फर्मेशन के लिए मीडिया सेल मौजूद नहीं है, क्योंकि मुसलसल हम इस बात पर तनकीद कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे चंद उनके नौजवान हैं जो उनमें कुछ पढ़े लिखे भी हैं, लेकिन कुछ जो हैं वो दुनियावी इल्म नहीं रखते, दीनी इल्म शायद रखते हैं, कुछ दीनी भी नहीं रखते, सिर्फ जज्बा ही रखते हैं। तो मसला ये है कि उनकी एक मुकम्मल क्लास, उनकी एक तरबियत का सेशन होना चाहिए और तरबियती के तरीके से अब देखें, अब ये मसला नहीं कि आप हर चीज़ को नेगेटिव तरीके से आप उसको उखाड़ पुचाड़ के रख दें। अब आप जो है हर चीज़ को, कुछ उसके ज़ाविये होते हैं, बात करने का सलीका होता है, कुछ तरीक़ाकार होते हैं, बाज़ औक़ात अल्फाज सख्त होते हैं लेकिन बात ठीक हो रही होती है, बाज़ औक़ात बात गलत होती है, अल्फाज मीठे होते हैं, बात बिल्कुल ऑफ द रिकॉर्ड होती है, गंदी होती है, लेकिन अल्फाज का चुनाव अच्छा होता है तो बात अच्छी लगती है। ये मसला है कि यहाँ पे अखलाकियात को लेके थोड़ा सा डिस्कस किया जाए। रवैये मार देते हैं, रवैयों की जंगें, रवैये एहसासात की जंगें, एहसासात मार जाते हैं। रवैये असल में सबसे ख़तरनाक हथियार हैं, रवैये मार देते हैं और रवैयों की जो ज़ख्म है ना वो बड़ी गहरे होते हैं। तो हमें यही गिला है, हम गिला कर रहे हैं, मुसलसल हम कर रहे हैं कि आपका प्रॉपर मीडिया सेल मौजूद नहीं जिनसे हम कोऑर्डिनेट करें, जो हम तक खबर पहुँचाएँ, हम उन्हें खबर दें और पार्टी के हवाले से उन्हें मशावरत करें। अब एक्सेस की बात कर लें तो एक्सेस अब मीडिया तक आप लोगों की हो सकती है, होगी, लेकिन हमारी आप तक एक्सेस नहीं है, कोई ख़बर कंफर्मेशन के लिए नहीं है। फिर जिस तरह की ख़बर हमारे पास पहुंचती है और जितनी हमारी एक्सेस है, हम वो सवाल उठाते हैं, आगे कन्वे कर देते हैं, वो जवाब आपके सामने रख देते हैं। हमारा तो ये काम है, हमने तो करना है, ये नैरेटिव हम डिस्कस करेंगे, हर प्लेटफार्म पे करेंगे। तो हम ये समझते हैं कि जो हो रहा है इसको कुछ बेहतर तरीके से किया जा सकता है। इख्तिलाफ़ात आपके, हमने नहीं हराया आपको, इलेक्शन आपकी गलतियाँ, आपके चीज़ें हैं, आप खुद आ रहे हैं, आपको हराया गया है या आप खुद आ रहे हैं, या आपके मसले हैं ना, आपकी गलतियाँ हो सकती हैं, आप उसके लिए वक्ती तौर पे 9 फरवरी को एहतजाज नहीं कर सके, या आपके मसाइल हैं, आप बेहतर समझते हैं इस चीज़ को, आप किस तरह से आपकी पार्टी पॉलिसी, ये आप जानते हैं। इस गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ नहीं बोल रहे, इस गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ एहतजाज नहीं कर रहे, या आपके मसले हैं। हम आपसे ये सवाल करते हैं कि क्या वजूहात क्या हैं खामोशी की, कि एक पूरी सरार खामोशी इलेक्शन के बाद आप लिए हुए हैं, इसकी वजह क्या है? हम इस वजह के लिए आपसे सवाल करते हैं, लेकिन मौसर जवाब नहीं है। तो ये हम इसका गिला कर सकते हैं, कोई और बात नहीं कर सकते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, आपके लिए भी आसानियाँ पैदा फरमाए और सब चीज़ों के लिए बेहतरी वाला मामला फरमाओ। अपने मेज़बान उसामा ज़ाहिद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।